हाँ, तो बच्चों आप लोगों के लिए एक बात बताना चाहता हूँ मैं, है ना? आप लोग मतलब 12th वालों के लिए, है ना? तो जेईई मेंस को अब कितने दिन बच गए हैं? 60 दिन बच गए ना लगभग, 57 डेज बच गए, ठीक है? तो देखिए मेरे पास जितने भी बच्चे आए ना, सबकी लगभग मेरे को कहानी याद रहती है ना? कि वो क्यों सक्सेसफुल हुए, क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, है ना? तो मैं 2021 के 2 बच्चों की बताने वाला हूँ आप लोगों को कहानी, है ना? तो नाम नहीं लूंगा, है ना, फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है? तो 2 बच्चे है ना, दोनों इक्वली पोटेंशियल बच्चे, इक्वली पोटेंशियल मतलब एकदम इक्वली पोटेंशियल, है ना? उन लोग तैयारी कर रहे थे जेई का, इसी समय मतलब समझ लो 50-60 दिन पहले बैठे थे, तो उन लोगों का टेस्ट में ना 120 130 ऐसा मार्क्स आता था, ठीक है? 120 130। उस समय ना कोरोना का दौर चल रहा था, तो ऑनलाइन क्लास लेना पड़ता था, तो हम लोग भी ज्यादा कुछ सिलेबस खत्म हो गया, तो बस रिवीजन का वो देते थे और डाउट सेशन लेते थे, ज्यादा कुछ कर नहीं पाते थे। तो उन लोग का ना पहले सेशन में ऐसे आया 160 मार्क्स आया, है ना? और उसका एक बच्चे का 140 आया, है ना? जो 96% वाली बच्ची थी उसका कितना आया? 140। और जिसका 98% वाली बच्ची थी उसका आया कितना? 160, ठीक? तो उसके बाद उस साल क्या हुआ, कोरोना एकदम भंबार था, तो 4-4 सेशन हुए थे, ठीक है? फिर अगले बार कितना आया, क्या लगता है? अगले बार आया 151, है ना? इसका वैसे ही आया 135। फिर अगले बार क्या आया पता है? क्या लगता है कितना आया होगा? 142। पिछले बार से भी कम, परसेंटाइल भी कम। और देखो जैसे जैसे सेशन बढ़ते जाते हैं, शुरू के सेशन में आसान रहता है स्कोर करना, है ना? जैसे पहले सेशन में ही आप स्कोर ला दो तो इजी है, परसेंटाइल कम मार्क्स में भी ज्यादा परसेंटाइल आ जाता है, जैसे 180 190 में भी 99 परसेंटाइल बनने के चांसेस हो जाते हैं, है ना? और इसका भी वैसे ही 150 ऐसे कुछ आया, ठीक है? मार्क्स आया, मतलब 96 97 परसेंटाइल था, ओके? फिर था लास्ट अटेम्प्ट था, कोरोना के थोड़ा सा बादल हट गए थे, तो ऑफलाइन चालू किए, ठीक है? ऑफलाइन हम लोग वापस चालू किए, घर में ही पढ़ाते थे। उस समय कोचिंग नहीं बनी थी, बाल विहार किराए पे भी नहीं था अवेलेबल, तो हम लोग घर में पढ़ाते थे। तो ये बच्ची जो थी ना, जो इसका 96.6 परसेंटाइल था, वो आई नहीं, है ना? वो सेशन में ही नहीं आई उस समय, ठीक है? वो अपना तैयारी करी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर में वो क्या करी होगी, अच्छा ही करी होगी बेसिकली, लेकिन आई नहीं। और ये 99 98 परसेंटाइल वाली बच्ची ना रोज आ जाती थी, है ना? रोज आ जाती थी, हर दिन, हर तीसरे दिन मैं उसको क्या कराता था, टेस्ट प्रैक्टिस करवाता था, ठीक है? मेरे सामने ही बैठ के टेस्ट दिलवाता था कि अब बनाओ करके, है ना? तो फिर धीरे धीरे ना उसके टेस्ट के मार्क्स बढ़ने लगे, 160 हुआ, 170 हुआ, 180 हुआ। फिर कभी कभी क्या करता था, हर दिन ऐसा करता था कि 2 टेस्ट, 2 का 2, एनटीए का अभ्यास है अब था, 2 टेस्ट का 2, है ना? साथ साथ एक और लड़का भी आता था, उसका भी 96 97 परसेंटाइल के आसपास ही था, तो हर दिन 2 जैसे मैथ्स केमिस्ट्री दे दिए एक दिन मैथ्स फिजिक्स दे दिए। और जितना जल्दी बना सकते हो उतना जल्दी बनाओ, 2 घंटे में बनाओ, 1 घंटे में बनाओ, है ना? तो लोग बनाते 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 लास्ट में उनका मार्क्स कितना आया मानो, लास्ट अटेम्प्ट में 220 आया एक जन का, और एक जन का आया 231, ठीक है? लास्ट सेशन, मात्र लास्ट 30 डेज में, है ना? तो बच्चों मैं कहने का मतलब ये है कि पेपर देना, पेपर को अटेम्प्ट करना, सिलेबस कंप्लीशन होने के बाद भी पेपर अटेम्प्ट करना एक अलग कला है ना? वो आप जितनी जल्दी सीखोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। और वो कैसे डेवलप होगी, जितना ज्यादा आप पेपर दोगे उतनी ज्यादा आप अपनी स्ट्रेटेजीज, पेपर दोगे मतलब पेपर जैसे माहौल में प्रैक्टिस करोगे, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे। हर दिन पेपर दोगे तो भी आप मेंटली फेटिक हो जाओगे, कि हर दिन अपने आप को जज करने बैठोगे तो भी आपको बुरा लगेगा, है ना? और दूसरी लड़की आई नहीं, उसका फिर से कितना आया, 145, है ना? सेम पोटेंशियल के बच्चे, सेम पोटेंशियल, मतलब मैं बोल सकता हूं कि हाँ भाई एकदम लिटरली सेम पोटेंशियल के बच्चे, लेकिन एक में चेंज आ गया और एक में चेंज नहीं आया। अभी लास्ट ईयर जो लड़का था जो आईआईटी मद्रास गया भाई, उसका लास्ट टेस्ट, मैं उससे बात किया था लास्ट टेस्ट से पहले, मतलब टेस्ट से 4 दिन पहले उसका मॉक टेस्ट में 128 नंबर्स आए थे भाई, 128।
एकदम हालत खराब हो गई होगी, एक नॉर्मल आदमी तो हालत खराब हो जाएगी, छोड़ देगा। टेस्ट के दिन पहले अटेम्प्ट में कितना है मालूम? 221, 99.8 परसेंटाइल, 221। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेस्ट टफ आया हो, कभी कभी होता है कि हम वो ना कर पाए हो, टेस्ट ठीक से नहीं दे पाए हो, लेकिन सबसे जरूरी है कि हमको भिड़े रहना। हम और कुछ नहीं कर सकते, हम और क्या कर सकते हैं? सिर्फ पूरे टाइम अभी लास्ट 50 डेज में अगर अभी आप 200 ले आओगे तो 99 परसेंटाइल आराम से आ जाएगा, एक अच्छे खासे सिक्योर्ड लेवल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद आप जेईई एडवांस की तैयारी करके आराम से क्रैक कर सकते हो, एक मोमेंटम बन जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और दूसरे से तीसरे में बहुत रेयर होता है, वो दोनों लड़के, एक लड़का भी वो जंप किया, ये जो 220 वाला लेके आया और 231, दोनों जो जंप किए वो बहुत रेयर होता है। आप ना 20-20, 30-30 नंबर लोग परसेंटाइल मार्क्स बढ़ा लेते हैं, लेकिन परसेंटाइल में चेंज नहीं आता। ठीक है, अगले अटेम्प्ट में जैसे अगर आप सोचोगे कि अभी 160 में 98 आ गया, तो अगले बार आप लोग 190 में भी 98 ना आए, ऐसा भी माहौल बन सकता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर 210, 220, 230 ऐसा लाना पड़ेगा। और पहली बार में 221, 220 में तो 99.8, 99.7 परसेंटाइल आ जाएगा। और वो अभी पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग अगर इस रेंज में मार्क्स आ रहा है 110, 120 और पूरा सिलेबस कवर कर चुके हो, पूरा सिलेबस एक बार रीड कर चुके हो, एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद रेगुलर क्या करो, टेस्ट दो। और टेस्ट का एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसा नहीं कि टेस्ट दे दिया और हो गया भाई। आपसे ये देखो कौन सा सेक्शन तेजी से बनता है, कौन सा सेक्शन आसानी से बनता है, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस सब एनालाइज करके बनाओ। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम जी जान लड़ा दीजिए। यही कितने दिन है आपके पास? सिर्फ 57 डेज है। ओके, तो बिल्कुल ये मत सोचना कि आप लोग, ये बताने का मकसद यही है, किसी को मैं वो नहीं करना चाह रहा हूं, किसी बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक बच्चा रहता है जो गिव अप कर देता है उसी सिचुएशन से, एक बच्चा वो रहता है उसी सिचुएशन पे लड़ते जाता है, लड़ते जाता है, लड़ते जाता है, और आखिरी में क्या लाता है? रिजल्ट लाता है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए, और एकदम लाइटली भी नहीं छोड़ देना, कैसा तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, मैं तो मेहनत करते जाऊंगा तो अपने आप आ जाएगा। नहीं भाई, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा आपको अपना पेपर को। ओके, ठीक है, ओके।